हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम गुडविल चैप्टर कर रहे थे और अभी तक हम सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। गुडविल को वैल्यू करने के जितने भी मेथड्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बस एक क्वेश्चन की, और उस एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसको मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें क्या है, ज़रा देखते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो पहले बात, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, वेट्स दे रखे हैं। उसके बाद देखो नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी है। ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन 1st December 2017 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंकरिंग ₹30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अब पहले तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है। क्या कह रहा है? अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग ₹30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। सिंपल सी बात है। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है अ मेजर रिपेयर, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक्चुअली में वो एक्सपेंडिचर कैपिटल था, लेकिन आपने क्या कर लिया? चार्ज टू रेवेन्यू। आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, द सेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक तो इन्होंने जो ये लैंग्वेज यूज़ करी है ना, इतनी गंदी लैंग्वेज है कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हो। देखो इजी करते हैं उसको। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपने रेवेन्यू चार्ज कर लिया है 30,000 को, उसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? कि उसको मानो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बस इतना मतलब है। ठीक है, और उसके बाद आपको उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। बहुत सिंपल सा। फर्स्ट पॉइंट आपको सिंप्लीफाई करता हूँ कि कोई एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि उसको कैपिटलाइज करो, मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो। अब आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे तो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त। ठीक है, तो उस पर 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ। सिंपल है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखो, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 16-17 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने वो एवरेज प्रॉफिट वाली वीडियो करी थी। जो एवरेज प्रॉफिट वाली हमने क्लास की थी उसको हमने बहुत डिटेल में इस पॉइंट को समझा था। ठीक है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? ना तो इसमें कुछ ईयर मेंशन है ना कुछ मेंशन है। बेसिकली ये क्या है? एक तरह से ये फ्यूचर एक्सपेंस है। याद आ रहा है फ्यूचर एक्सपेंस का? क्या है? फ्यूचर एक्सपेंस। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, समझेंगे आगे। ऑन 1st April 2016 अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹11,000। एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, लेकिन आपने 11,000 में सेल कर दी। बट द प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला कि भाई आपने मशीनरी सेल करी है, मशीनरी सेल करी है, आपने क्या किया? पूरा का पूरा 11,000। प्रोसीड्स का मतलब क्या है? सेल से जो भी अमाउंट मिलता है उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। गलत किया। क्यों? क्योंकि भाई ये 11,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना। जब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 11,000 क्या है? एबनॉर्मल रेवेन्यू है। क्या आपका बिजनेस ऑपरेशन से हुआ है? नहीं। ठीक है, तो इसको तो हटा देंगे। ठीक है, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। अभी तक ठीक नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, बहुत कुछ दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि इतनी सारी एडजस्टमेंट है तो हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। देखो, तो देखो फॉर्मेट हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स हमने इस बार इस साइड लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, जो भी आपको प्रॉफिट मेंशनड है, कितना मेंशनड है? 1,01,000, 1,24,000, 1,01,000, 1,24,000,
नेक्स्ट 2 फिगर्स क्या हैं, 1 लाख और 1,40,000। तो ये सारे आपके प्रॉफिट्स हैं, 1 लाख और 1,40,000। क्लियर है? ठीक है। अब जो भी हमें इनमें एडजस्टमेंट्स करनी है हम नीचे लिख लेंगे, प्लस माइनस जो भी करना है। सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको दे रखी थी, ऑन 1 दिसंबर 2017 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड। ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट देखेंगे आराम से, एक टाइम पे एक एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट थी कि कोई एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया। सबसे पहले तो हम ईयर आइडेंटिफाई करेंगे किस ईयर में करनी है। 1 दिसंबर 2017 मतलब 17-18 ये वाला साल है ना। तो हमें करनी है 1 लाख में जो भी एडजस्टमेंट करनी है। आपका एक प्लांट का एक्सपेंस था, मेजर प्लांट एक्सपेंस 30,000 का, जो कि कैपिटल एक्सपेंस था, आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सोचो, जैसे ही आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, उससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। आपने कोई भी एक्सपेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला तो कम हो गया होगा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो अगर मुझे अब इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, 30,000 को प्लस कर दूंगा। पहली एडजस्टमेंट तो हम क्या करेंगे, 30,000 को कर देंगे प्लस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स ऑन प्लांट। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है, आपको नहीं करनी। कितना था 30,000 का, कहाँ ऐड करना है 17-18 में। लेकिन रुको ऐड तो करना है, लेकिन आपको बता रखा है कि जैसे ही आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए ना। आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल बनाया है, कैपिटल जैसे ही बनाया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और आपको मेंशन है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 17-18 में आप कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, देखो 30,000 का मान लो एक मशीन है, 1 दिसंबर को आपने परचेज करी है, तो मतलब 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 30,000 का 10% फॉर 4 मंथ्स, 1,000 का डेप्रिसिएशन तो आप लगाओगे 2017-18 में। तो यहाँ हम लिख लेंगे लेस डेप्रीसिएशन। ये तो हो गया 1 ईयर का, कितना है 1,000, लेस करना है, लेस। आपको पता है कि 17-18 में डेप्रिसिएशन लगाना है, तो भाई 18-19 में भी तो लगाना होगा ना। प्लांट जो आपका 30,000 का ये है वो 18-19 में भी तो होगा ना। तो आप नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाओगे बहुत ध्यान से लगाना। 30,000 का था वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1,000 का डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लगा चुके हो, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी है 29,000 की। तो अब आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो कितने पे लगाओगे, 29,000 पे। क्यों? क्योंकि WDV मेथड है। क्यों? क्योंकि WDV मेथड है, राइट। 29,000 का 10%, 2,900 पूरे साल का 18-19 में लगा दिया। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट तो होती है यहाँ पे खत्म, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। देखो क्लोजिंग स्टॉक, अगेन इंपॉर्टेंट। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 16-17 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। मैंने आपको कैसे सिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक को आप अपनी इनकम मानो और ओपनिंग स्टॉक को अपना एक्सपेंस मानो। आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 16-17 का ओवर वैल्यूड है 10,000 से। ओवर वैल्यूड मतलब आपने ज़्यादा दिखाया हुआ है। आपका जो प्रॉफिट है 12,000 से आपने ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब ज़्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करूँगा, कम करूँगा, मतलब लेस। 16-17 में तो मैं इसको लेस कर दूंगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 16-17 में कितना है, 16-17 कितना है 12,000, तो मैंने ये 12,000 तो लेस कर दिए। अब आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट नहीं होती, दो होती है, राइट। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हमने ये सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन, ये सब एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। क्या एडजस्टमेंट होगी, अगर आपका एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब 12,000 से ओवर वैल्यूड है, तो भाई आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा। क्यों? एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। 12,000 से 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 17-18 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस, आपने 12,000 से ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया होगा। एक्सपेंस ज़्यादा दिखाना मतलब प्रॉफिट को कम करना, तो आपने 12,000 से प्रॉफिट कम करा होगा। ठीक करने के लिए क्या करूँगा, अब मैं 12,000 को ऐड करूँगा। कब करूँगा, 17-18 में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड, यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ये हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, 12,000 17-18। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
ओके, सो थर्ड एडजस्टमेंट में देखो क्या है कि टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज, हर साल का 24,000 आपको क्या करना है, कंसीडर करना। ईयर मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, हर साल आपको 24,000 का क्या करना है, मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए 24,000 खर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर जो भी आपको 4 साल दे रखे हैं उन चारों के चारों सालों में 24,000 लेस करेंगे। क्यों, एनुअल चार्ज है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ईयर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर साल में से 24,000 लेस करेंगे। ये बहुत सिंपल है, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है, 24,000। सिंपली आपको 24,000 हर साल में से लेस करने हैं। क्यों, क्योंकि एनुअल चार्ज है, हर साल का है। अगर कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन होता तो हम सिर्फ उसी ईयर में से करते, लेकिन क्योंकि ईयर मेंशन नहीं है इसलिए हमने हर साल में से कर दिया। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है। ओके, सो फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, और ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत आराम से समझो इसको। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक मशीन है, बुक वैल्यू जिसकी 10,000 है, आपने बेच दी उसको 11,000 में, लेकिन जब आपने 11,000 की उसको बेची है ना, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। मतलब आपने मशीन अकाउंट में तो डाला ही नहीं। देखो इसको समझेंगे कैसे, एक मशीन अकाउंट बनाते हैं, है ना, ये है आपका मशीन अकाउंट। इसको समझने के लिए हमें ये अकाउंट बनाना ज़रूरी है। मान लो ये आपका एक छोटा सा मशीन अकाउंट है। आपको पता है मशीन आपके लिए क्या होती है, मशीन आपके लिए एक एसेट होती है। तो एसेट का मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, ये क्या है, एसेट का मशीन का ओपनिंग बैलेंस है। मान लेते हैं कि ये था 1,10,000। ठीक है, अब 1,10,000 था, इसमें से उन्होंने आपको साफ साफ बोला है कि 1,10,000 में से 10,000 की मशीनरी आपने बेच दी। 10,000 की मशीनरी आपने बेच दी। तो बेसिकली जब भी आप कोई एसेट बेचते हो, आपको पता है जब भी एसेट का बैलेंस कम होता है, जब आप बेचोगे तो बैलेंस कम होगा, वो आपको लिखना होता है क्रेडिट साइड पे। कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट साइड पे। मैं यहाँ पे लिखता बाय बैंक अकाउंट, कितना, 11,000 रुपये। ठीक है, और इस 11 में से 1,000 रुपये प्रॉफिट है, क्या है, 1,000 रुपये प्रॉफिट, वो मैं यहाँ पे लिखता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 रुपये। ये होनी चाहिए थी एंट्री, ये आपकी ट्रीटमेंट होना चाहिए था सही वाला, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ डाला ही नहीं है इसको, मतलब आपने सिंपली 11 के 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। ये बात समझ में आई, गलती क्या हुई है कि आपने ये ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने 11 के 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। अब हुआ क्या होगा, ध्यान से देखो, जब आपने इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, बाय डेप्रिसिएशन, आपने क्या किया होगा, 1,10,000 का 10,000 ही पड़ा होगा, 1,10,000 ही दिख रहा होगा। आपने सिंपली 1,10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया। रेट कितना है, 10% ही है। आपने 11,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। लेकिन क्या आपके पास 1,10,000 की मशीनरी थी, नहीं, आपके पास थी अब 1 लाख की मशीनरी। क्यों, क्योंकि 1,10,000 में से 10,000 की मशीनरी तो आप बेच चुके हो, तो डेप्रिसिएशन लगना कितना चाहिए था, 10,000। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दो गलतियाँ हो गई। एक, पहली गलती, आपने 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, जो कि होना नहीं था, तो पहले हम उसको कम करेंगे। दूसरी गलती, आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि आपने मशीन अकाउंट में तो एंट्री करी नहीं, आपने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे आपने हर साल डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा लगा दिया। उस डेप्रिसिएशन को हमें हटाना होगा। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो करेंगे क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम, क्योंकि 11,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, उसको लेस करो, लेस कर दो। तो लेस लिखो सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स। जो आपने 11,000 डाल दिए किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गलत है। 11,000 पहली बात तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के रेवेन्यू तो है नहीं, आपने मशीनरी बेच के पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। 11,000 हम लेस कर देंगे। कौन सा ईयर है, ईयर है आपका 1 अप्रैल 2016, मतलब 16-17 में आप क्या करोगे, 11,000 को लेस करोगे। ये तो मैंने कर दिया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपने क्या किया होगा, सोचो, इमेजिन करो। ठीक है, आपने एक तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया। कब चार्ज कर दिया, हर साल, मतलब 16-17 से स्टार्ट करके 18-19 तक, 3 साल तक आपने डेप्रिसिएशन बार बार चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने गलती अब ठीक कर रहे हैं तो तीनों के तीनों साल में डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, अब कितना कितना लगा होगा वो निकालना है। देखो 10,000 की मशीनरी थी जो एक्स्ट्रा थी, हमने यहाँ पे देखा ना कि फॉर एग्जांपल 1,10,000 अगर ओपनिंग बैलेंस था, डेप्रिसिएशन किस पे लगना चाहिए था, सिर्फ 1 लाख पे, क्योंकि 10,000 की तो आपने बेच दी थी, लेकिन आपने तो 1,10,000 पे लगाया।
तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, 10,000 वाला। तो 10,000 पे आपने डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया मतलब डेप्रिसिएशन आपने बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, प्रॉफिट कम करा होगा हर साल, अब हमें बढ़ाना होगा। बात समझ में आई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन। अब आप सोचो 10,000 की मशीनरी थी और आपने 1 अप्रैल को ही बेच दी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, मतलब 1000, 10,000 का 10% 1000, तो ये तो हमने 1000 यहाँ पे ऐड कर दिया। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब WDV, 1000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। कितने की मशीनरी बची है, 10,000 माइनस 1000, 9,000, 9,000 का 10% 900, अगेन 9,000 में से 900 गए, 8100, 8100 का 10% 810। अब अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार 10,000 क्यों बोल रहा हूँ, वो तो 11,000 की बिकी है, हमेशा ध्यान रखो आप जब भी कोई एसेट अकाउंट बना रहे हो, ये हमेशा कैसे बनता है, एसेट अकाउंट हमेशा बनता है आपके कॉस्ट पे, मतलब आपके बुक वैल्यूज़ पे। कभी भी इसमें कितने की बिकी है क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 10,000 की मशीनरी थी तो मैं अपने मशीन अकाउंट में 10,000 ही डालूंगा, मशीन को 10,000 से ही कम करूंगा। मैंने यहाँ पे 11,000 डाले लेकिन 1,000 यहाँ डाल दिए, तो नेट इफेक्ट कितना आया, 10,000 है ना। तो कोई भी एसेट अकाउंट होगा उसमें हमेशा सिर्फ कॉस्ट जाती है, ठीक है। तो मशीन में अपनी 11,000 से कम नहीं करता, मैं हमेशा कितने से कम करूँगा, 10,000 से ही कम करूँगा। बात समझ में आई, ओके ठीक है। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स थी, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमें क्या करना है, बस प्रॉफिट निकालना है, प्लस माइनस करना है, निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो 15/16 में हमारा कितना आएगा, 1,01,000 माइनस 24,000, ये आ गया 77,000। उसके बाद 16-17 का ध्यान से करना, 1,24,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000 माइनस 11,000 प्लस 1,000, 78,000। उसके बाद आपका 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 12,000 माइनस 24,000 प्लस 900, 1,17,900। देन 1,40,000 माइनस 2,900 माइनस 24,000 माइनस प्लस 810, 113,910। उफ, अब तो जो है क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन बचा है। तो ठीक है, हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लिया, हमें गुडविल निकालना है लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, वो भूलना मत। अब फटाफट से हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मेट आपको पता ही है। फर्स्ट कॉलम ईयर, फिर हमने प्रॉफिट तो निकाल ही लिया है, फिर हम वेट लिखेंगे, फिर वेटेड एवरेज लिखेंगे। ये ईयर आ जाएगा आपका, ये आपका जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपने निकाला है, यहाँ पे आपके वेट्स आ जाएंगे और लास्ट में आप निकाल लेना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। ये ईयर आ गया, ये आपका प्रॉफिट्स आ गए जो आपने कैलकुलेट करे हैं, यहाँ पे आ गए आपके वेट्स और यहाँ आप लिख सकते हो वेटेड प्रॉफिट। अब तो इजी है क्वेश्चन, जो मुश्किल पार्ट था वो हम कर चुके हैं, ठीक है। ईयर कौन कौन से हैं फटाफट से देखो, 15-16 से शुरू हो रहे हैं, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। प्रॉफिट आपने कितने कितने कैलकुलेट करे हैं, 77, 78, 77,000, 78,000, 1,17,900, 1,17,900, 1,13,910, यही है, बिल्कुल यही है। वेट्स आपको यहाँ पे गिवन होंगे क्वेश्चन में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता क्या करना है, प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। 77,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 77,000, 78,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,56,000, 1,17,900 इंटू 3, 3,53,700, 1,13,910 इंटू 4, 4,55,640। उसके बाद आपको बस वेट्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को टोटल करना है, जल्दी से कर लो। वेट्स का टोटल तो इजी है, 4 + 3 7 to 9 110, इसका टोटल करते हैं, आप भी कर लो फटाफट से। और ये हमारा आ जाएगा
10,42,340। क्लियर है? फटाफट से अब क्या करेंगे हम, फटाफट से अब हम निकाल लेंगे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको पता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 10,42,340, 10,42,340 डिवाइडेड बाय वेट 10, बस ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1,04,234। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए गुडविल, और गुडविल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। 234 मल्टीप्लाई बाय कितना है, जल्दी बताओ ढूंढो, 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज आपको दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आपका आ जाएगा 3,12,702। ये आ गई आपकी गुडविल। फाइनली, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ज़रूरी था क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स थी और उन सारी एडजस्टमेंट्स को समझना ज़रूरी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब भी आप ये चैप्टर को रिवाइज करो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।